हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज होता क्या है, कैसे ट्रांसपोज करते हैं, वो सब क्वेश्चंस, वो कॉन्सेप्ट यहां से सीखने वाले हैं। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। हाँ बच्चों, आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मुझे यहां से इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n, और अगर आप क्या कर दें, इसका ट्रांसपोज लिखें। क्या लिखें? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज असल में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n क्रॉस m। और साथ के साथ क्या चेंजेस होते हैं, रोज को अगर मैं क्या बना दूं, कॉलम, या एज वेल एज कॉलम्स को क्या बना दूं, रो। तो जो प्रोसेस होता है इसके बाद जो बनता है, तो यहां से हम ट्रांसपोज से पहुंच गए और ट्रांसपोज से वापस यहीं पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, ट्रांसपोज लिखने का। क्लियर है? तो ट्रांसपोज में रोज और कॉलम क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर? यहां तक तो ये समझ में आ रहा होगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, एक मैट्रिक्स ए दे दिया है, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स दे दिए हैं 1 5 1/2 -1, और इसका ऑर्डर अगर मैंने लिखा है तो 3 क्रॉस 1 लिखा है। क्लियर? अब अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो मैं ट्रांसपोज के अंदर क्या करूंगा, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा। तो जैसे मैंने इंटरचेंज किया, ध्यान से देखो, 5 1/2 -1 इंटरचेंज करा तो 5 यहां आ गया, 1/2 यहां आ गया, -1 यहां आ गया। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, 1 क्रॉस 3। मतलब अब आप ऑब्जर्व करिए, एक ही रो है, कॉलम्स कितने हो गए, 3। तो कहानी सिंपल सी है, अगर m क्रॉस n है तो क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है? और रोज को कॉलम्स से बना सकते हैं, कॉलम्स को रोज में बना सकते हैं, एलिमेंट्स को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मेरा ट्रांसपोज लिखने का एक तरीका हो गया। क्लियर? अब बारी आती है, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा। देखो, ये कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ ही गया होगा, एवरीवन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, देखो। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, 1 -1 2 3, ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस 2। अगर बी का ट्रांसपोज करना है तो बताओ, रोज को कॉलम, कॉलम्स को रो, 1 2 1 2 -1 3 -1 3, इस तरीके से लिख दिया, और जो बना है मेरा बी का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है? चेंज क्या किया, रोज के एलिमेंट्स को कॉलम्स का एलिमेंट्स बना दिया, या कॉलम्स के एलिमेंट्स को रोज का एलिमेंट्स बना दिया। कोई एक प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है? अब हम बढ़ेंगे आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, एक सी एक मैट्रिक्स है। ठीक है? 3 क्रॉस 3, एलिमेंट्स आपके सामने गिवन है। ठीक है? √3 5 6 2 3 -1, क्या दे दिया ऑर्डर, 3 क्रॉस 3। अगर मुझे ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं रो को कॉलम बना देता हूं, तो ये -1, ये 5, ये 6, ये √3 5 और 6, ये 2 और ये 3 और -1। क्लियर? स्टिल ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा। अब देखो, जब सेम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो उस कंडीशन में ऑर्डर एज इट इज रहता है भाई। 3 क्रॉस 3 का अगर रिवर्स करेंगे, उल्टा भी करेंगे, तो 3 क्रॉस 3 आएगा, या 2 क्रॉस 2 है। हाँ, अगर नॉर्मल मैट्रिक्स हो, 1 क्रॉस 2 हो, 1 क्रॉस 3 हो, 2 क्रॉस 3 हो, तो वो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। क्लियर? तो यहां से आपको ट्रांसपोज करना आ गया होगा। बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ये एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। ठीक है? जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करेंगे। ठीक है? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है। क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप दो मैट्रिक्स को जोड़ करके फिर ट्रांसपोज करें, तो आप अगर इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके ऐड करेंगे तो भी वो उसके इक्वल होगा। ठीक है? अब इस बात को इसने क्या बोला है, वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करने का मतलब इनडायरेक्टली ये जो प्रॉपर्टी है वो है, इसको आप क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है? तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस का फायदा पता है क्या होता है, कि यहां से मुझे है ना प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। क्लियर है? जो कि आपके बाकी के एग्जाम्स के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज आती है। इसमें एक एडिशन प्रॉपर्टी है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को भी आगे चल के वेरीफाई करवाया जाएगा क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो यहां आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के अंदर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है a प्लस बी का जो ट्रांसपोज किया गया है, वो इक्वल होगा क्या, a का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये बात आपको प्रूव करनी है। ठीक है? तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम लोग जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से
लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे a प्लस बी। अब a प्लस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी को अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब हाँ, तो -1 और -4 को आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं और इसके प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूं? डायरेक्टली लिख सकता हूं -5। क्लियर? 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 और -5 को ऐड करेंगे -2 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो उसको प्रॉपर है ना 2 स्टेप्स में लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है, मैं 1 स्टेप के अंदर इसको करूंगा, ठीक है। क्लियर? नाउ 5 और 1 ऐड हो गया, 6 आ गया, 7 और 2 ऐड हो गया, 9 आ गया, 9 और 0 ऐड हो गया, 9 आ गया, -2 और 1 ऐड किया, -1 आ गया, 1 और 3 ऐड किया, 4 आ गया, 1 और 1 ऐड किया, 2 आ गया। क्लियर है? ऐसा करने पर मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है? अब ये a प्लस बी आया है, अभी मुझे क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ये यहां से मैं निकालने वाला हूं a प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बड़ा सिंपल है, आपको कुछ विशेष नहीं करना, रोज और कॉलम्स को क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर -5 3 -2 को अगर मैं कॉलम बना देता हूं, -5 3 -2 इस तरीके से आ जाएंगे। नेक्स्ट 6 9 9 आ जाएगा, -1 4 2 आ जाएगा। तो ऐसा करने पर अगर ये 3x3 है तो दैट इज ऑल्सो 3x3। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? a प्लस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हो गया। अब मुझे काम करना है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो फ्रॉम राइट हैंड साइड, अब यहां पे अगला स्टेप हम कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा a का ट्रांसपोज। तो फटाफट a का ट्रांसपोज निकाल लें। a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? क्विक। अब ट्रांसपोज टी या डैश, इस तरीके से डैश होता है, ठीक है। मैं टी के फॉर्मेट में लिखूंगा तो भी बात बराबर ही है, ठीक है। क्लियर? अब बढ़ते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 1। क्लियर? ये मेरे पास क्या गया? ए का ट्रांसपोज आ गया। एज वेल एज मुझे पैरेलली फाइंड आउट करना है बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे बताओ? क्विक क्विक क्विक। क्या करेंगे? बी के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? -4 1 -5 1 2 और 0 1 3 और 1। क्लियर? ये मेरा क्या हो गया? बी का ट्रांसपोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है? ए के ट्रांसपोज में ऐड करना है बी का ट्रांसपोज। ये टेक्निकली ट्रांसपोज ही है, मैंने सिंबल टी के फॉर्मेट में मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। दिक्कत नहीं आएगी। बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ऐड करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो बताओ क्या आएगा? -1 और -4 दैट इज -5, 5 और 1 दैट इज 6, -2 और 1 दैट इज -1, 2 और 1 दैट इज 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 और -5 -2, 9 और 0 दैट इज 9, 1 और 1 2। क्लियर? ऐसा करने पर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आपके सामने आ चुका है। और अगर आप चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो आप प्रूव कर देंगे कि LHS बराबर RHS, ठीक है। फ्रॉम बोथ साइड LHS बराबर RHS। नाउ वी कैन से दैट ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, या a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमें प्रॉपर्टी सिखा के गया है बच्चों। तो आप सिर्फ प्रूव करने पे ध्यान मत देना, इस प्रॉपर्टी पर भी ध्यान देना। तो जो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जिसको इसने सेकंड पार्ट करके आपसे क्या कर लिया है? पूछ लिया है। तो अब एक काम करेंगे हम लोग, फटाफट कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? चलो ये हटा देता हूं, रफ कर देता हूं यहां से। और ये सेक्शन मैं यूटिलाइज करने वाला हूं बिकॉज ऑफ, क्योंकि ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज मेरे काम आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको ना यहां से ना यूटिलाइज कर लिया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? इस जगह सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे इस जगह से a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है बराबर होगा a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ठीक है। क्लियर? तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फाइंड आउट a माइनस बी मैट्रिक्स। क्या होगा? -1 में से -4 लेस करेंगे तो -1 -4 मतलब +4 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही होगी सबको। जब ये काम हम लोग करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 3 आएगा।
2 में से 1 लेस करेंगे दैट इज 1, 3 में से -5 लेस करेंगे दैट इज 8, 5 में से 1 लेस करेंगे दैट इज 4, 7 में से 2 लेस करेंगे 5, 9 में से 0 लेस करेंगे 9, -2 में से -1 लेस करेंगे -3 हो जाएगा, 1 में से 3 लेस करेंगे -2 हो जाएगा, 1 में से -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दैट इज माई a माइनस बी। क्लियर है? नाउ अब आपको अगला पार्ट करना है a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब a माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 1 8 5 9 -3 -2 0। नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है बच्चों? ए माइनस ए के ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज लेस करना है। तो फटाफट एक काम करते हैं, ए के ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज क्या कर लिया जाए? लेस कर लिया जाए। तो मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेस होंगे। -1 में से -4 जाएगा। ठीक है, तो -1 एंड देन +4 होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और ऐसा करने पर क्या आ जाएगा आपके पास? +3 आ जाएगा। क्लियर ना? ओके, ये आ चुका है +3। 5 में से 1 लेस होगा दैट इज 4, -2 में से -1 लेस होगा दैट इज -3। क्लियर? 2 में से 1 लेस होगा दैट इज 1, 7 में से 2 लेस होगा दैट इज 5, 1 में से 3 लेस होगा -2, 3 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा? 8, 9 में से 0 लेस होगा तो 9, 1 में से 1 लेस होगा तो 0। क्लियर? अब आप इस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं a माइनस बी का ट्रांसपोज आपके सामने ये 3 4 -3 1 5। ठीक है, ऑब्जर्व किया आप लोगों ने तो आपको पता चला इस जगह से कि LHS बराबर क्या आ रहा है? RHS। नाउ वी कैन से दैट a माइनस बी का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो वो इक्वल होगा a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? ये आपको सबको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें? अगेन सेम प्रॉपर्टी को क्या करवाना चाह रहा है आपसे? अगेन फुलफिल करवाना चाह रहा है या उसको एक तरीके से चेक करवाना चाह रहा है, वेरीफाई करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो फटाफट आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हम लोग करने वाले हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूं इस जगह, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम काम करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले मेरे पास a नहीं है, गिवन है क्या? a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, अब a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने से पहले फर्स्ट फाइंड a। अब a कैसे फाइंड करेंगे? ए कैसे फाइंड करेंगे? ए का जो ट्रांसपोज रखा है उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दे तो ए मिल जाएगा मुझे। क्लियर है? तो जब मैं ये काम करने वाला हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो ए मिला क्या है? ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो फटाफट क्या करेंगे? 3 4 -1 2 0 1 दैट इज ए मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। क्लियर? नाउ ऑलरेडी गिवन है बी मैट्रिक्स, देन बी ऑलरेडी गिवन मैट्रिक्स है तो आप लिख लेना बी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। -1 1 2 2 1 3। नाउ ओके, नाउ फाइंडिंग a प्लस बी मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो। फटाफट क्या करेंगे? 3 और -1 दैट इज 2, -1 और 2 दैट इज +1 0 एंड 1 दैट इज 1, 1 and 4 that is 5, 2 and 2 that is 4 and 3 and 1 that is also 4। ये हमारा a प्लस बी आ गया। ठीक है, अगर a प्लस बी आ गया है तो मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है? a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। ऐसा करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 5 1 2 5 1 4 and again 1 4। तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड 3 क्रॉस 2। ये मेरे पास आ चुका है इस जगह से लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम यहां से मैं इसको कैरी कर रहा हूं, फ्रॉम राइट हैंड साइड
अब मुझे क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर ये मुझे करना है तो ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, ठीक है, दैट इज 3 4 -1 2 0 1। क्लियर। नाउ फाइंडिंग, अब क्या फाइंड करें बताओ क्विक। अगर मुझे बी का ट्रांसपोज चाहिए, बी का क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, तो बी का ट्रांसपोज करने के लिए मुझे बी के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, दैट इज -1 1 2 2 1 3। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अगला क्या करने वाले हैं, ए का ट्रांसपोज में ऐड करेंगे बी का ट्रांसपोज। जब मैं ये काम करने वाला हूं तो क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करो, 3 और -1 दैट इज 2, 4 और 1 दैट इज 5, -1 और 2 दैट इज 1, 2 और 2 दैट इज 4, 0 और 1 1, 1 और 3 4। नाउ LHS बराबर RHS। नाउ वी कैन से दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों करने वाले क्वेश्चन है जिनमें आपको ऐसा पीछे मुड़ के देखना नहीं है, मतलब आप करना शुरू करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें आपको सोचना पड़ेगा। इसमें सोचना नहीं था, सिर्फ करना ही था, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है वेरीफाई करना है, इसका मतलब आएगा यही, बस सही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है ना। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ठीक है, तो कंडीशंस को यूटिलाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ कंडीशंस हैं जिनको मैं सीधे सीधे यूज करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से हम लोग यूज कर रहे हैं। इंक चेंज कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूं, मैंने ये कंडीशन यूटिलाइज कर ली है क्योंकि मैं वापस से टाइम खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लैश कर गया। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है ए मैट्रिक्स, तो कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो नॉर्मल मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ए फाइंड आउट करना है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया, अपने पास मैट्रिक्स आ चुकी है, दैट इज 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, बी ऑलरेडी गिवन था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी लिखना है तो फटाफट ए माइनस बी लिख दो। ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो। 3 में से -1 लेस करेंगे दैट इज 4, -1 में से -2 -3, 0 में से 1 लेस होगा -1 आएगा, 4 में से 1 लेस होगा दैट इज 3, 2 में से 2 लेस होगा 0, 1 में से 3 लेस होगा -2। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये a माइनस बी आ गया। नेक्स्ट वन इज a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब a माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, चेंज कर दो भाई। ठीक है, कैसे, ये इसका ऑर्डर था 2 × 3। अब इसका जो ऑर्डर आएगा ध्यान से देखना, ये क्या आएगा अपने पास, 4 -3 -1 3 0 -2 एंड नाउ द मैट्रिक्स विल बिकम 3 × 2। ओके, ये 3 × 2 है। अगला, अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन था, बी का ट्रांसपोज मैंने निकाल रखा है। ठीक है, पिछली कंडीशन से फटाफट सॉल्व कर देंगे। ए के ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज क्या करेंगे, लेस करेंगे। करो भाई लेस, क्या आएगा, ए के ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज लेस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस करो। 3 -1 कितना आ गया, 4, 4 -1 दैट इज 3, -1 -2 दैट इज -3, 2 -2 दैट इज 0, 0 -1 दैट इज -1, 1 -3 दैट इज -2। क्लियर है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लो फटाफट, कितना है, 3 × 2 है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए माइनस इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। एलएचएस बराबर क्या हो गया, RHS। नाउ कैन प्रूव दैट ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। क्लियर है, होपफुली समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको गिवन है ए का ट्रांसपोज और आपको बी गिवन है, आपको फाइंड करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। ठीक है, नाउ फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b और इसका ट्रांसपोज क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है। नाउ सबसे पहले
मुझे फाइंड करना है ए कैसे फाइंड करूंगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो नॉर्मल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो क्या आया, -2 3 1 2। क्लियर है, ए मिल चुका है मेरे पास। नाउ फाइंडिंग द 2 टाइम्स ऑफ बी, मतलब बी के एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पर क्या आ जाएगा अपने पास, -2 0 2 दैट इज 4। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अब मुझे क्या करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। अगला स्टेप यहां पे लिख रहा हूं, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b। अगर ये फाइंड करना है तो a कितना है, देखो -2 1 3 2। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, -2 और -2 को ऐड किया तो -4 आ गया, 1 और 0 को ऐड किया तो 1 आ गया, 3 और 2 को ऐड किया दैट इज 5, 2 और 4 को ऐड किया तो कितना आया, 6 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करें बताओ, चेंज कर देते हैं, -4 1 5 6। दैट इज माई आंसर हुज ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इस जगह से ध्यान से देखना, ये आपके ना ट्रांसपोज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने ये बात आपको समझाई भी थी कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, ए इंटू बी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां मुझे करना है ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज, जो कि प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम कर लेते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए क्रॉस बी है क्या। तो ए क्रॉस बी में ए आपके पास दे रखा है दैट इज 1 -4 3, और बी आपको दे रखा है दैट इज -1 2 1। क्लियर है। नाउ अब देखो, ऑब्जर्व करो, ये कितना है, 3 क्रॉस 1 है और ये क्या है, 1 क्रॉस 3 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डेटा आएगा वो 3 क्रॉस 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 आएगा, क्योंकि रोज का किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम से होगा 1 बाय 1 करके। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखो ऑब्जर्व करना है इस चीज को। यहाँ पे सबसे पहला काम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से -1 आ जाएगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से 1 आ गया, फिर -4 का -1 से 4 हो गया, -4 का 2 से होगा तो माइनस का 8 आएगा, -4 का 1 से होगा तो -4 आएगा, 3 का -1 से -3 आएगा, 3 का 2 से 6 आएगा, 3 का 1 से 3 आएगा। क्लियर है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, आपका ये ए क्रॉस बी आ चुका है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट क्या करना है बच्चों, ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग किस पे काम करेंगे, राइट हैंड साइड पे काम करेंगे। क्लियर है, करो ट्रांसपोज। ठीक है, तो -1 2 1। क्लियर है, 4 -8 -4 -3 6 3। क्लियर, ये ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज आएगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों, राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है, राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। क्लियर है, तो राइट हैंड साइड की तरफ हम लोग जाएंगे तो मुझे सबसे पहले काम करना है बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इससे कंफ्यूज मत होना, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए, इसलिए आप अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको मैं एक काम करता हूँ, उसको ना यहाँ हटा ही देता हूँ। हट गया, ये है ही नहीं इस जगह। ठीक है, ये है ही नहीं अपने पास। क्लियर, तो इस हिसाब से हम लोग है ना स्पेस भी यूटिलाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आता हूं। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम करना है बी का ट्रांसपोज करना है। तो बी का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड समझना इस चीज को। बी का ट्रांसपोज निकालो फटाफट। तो बी को रोज कॉलम्स को इंटरचेंज, -1 2 1। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, ए का ट्रांसपोज करना है। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बताओ, सेम कहानी। क्लियर है, चेंज कर लेते हैं, यहां से हो जाएगा 1 -4 और इधर से 3 आ जाएगा। क्लियर है, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 क्रॉस 1 है। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 1 क्रॉस 3 है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और 3 क्रॉस 3 आएगा। नाउ सेम कहानी, अब मुझे क्या करना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इस जगह क्या करना है, प्रॉपर मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से -1, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से +4, -1 का 3 से -3, 2 का 1 से 2, 2 का -4 से -8, 2 का 3 से 6, 1 का 1 -4
और ये 3 आ गया। क्लियर है? ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दिया। अब आप चेक कर लीजिए क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्या। आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या मेरा राइट हैंड साइड, तो आप बोलेंगे LHS बराबर क्या हो गया RHS। यहाँ से आप बात करेंगे राइट हैंड साइड था जो कि बराबर हो गया किसके, LHS के बराबर हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ये आपने 5th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसी का जो सेकंड पार्ट है कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। अब बच्चों हम लोग है ना टारगेट करेंगे सेकंड पार्ट पर, तो सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको यही प्रोसेस अप्लाई करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि इसका लेना देना अब नहीं रहेगा। अब जो रहेगा लेना देना किसका रहेगा, सेकंड वाले का। अब मुझे क्या करना है, A क्रॉस B का ट्रांसपोज बराबर करना है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। क्लियर है? अब ये तो सिंबल है ट्रांसपोज के, से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहला काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B निकालो। चलो A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, A का B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 5 7 से। क्लियर? तो ये क्या है 3 क्रॉस 1 है और ये क्या है 1 क्रॉस 3 है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो फटाफट, 0 का 1 से 0, 0 का 5 से 0 0। ठीक है, इधर से 1 5 7 और नेक्स्ट वन इज 2 10 14। क्लियर है? तो ये प्रोसेस मैंने यहाँ तक लिख दी। ये मेरा क्या है A क्रॉस B आया है। अब मुझे नेक्स्ट पार्ट करना है A क्रॉस B का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो भाई रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो 0 0 0 1 5 7 और 2 10 14। क्लियर है? यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग करते हैं B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो फटाफट है ना राइट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं हम लोग। किसकी तरफ आ रहे हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड फटाफट चेक करें, B का ट्रांसपोज निकालो। B का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, B के रोज और कॉलम को चेंज कर लेंगे और 1 5 7 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, चेंज कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा, अब कॉलम्स तो था ही, रो बन जाएगा 0 1 2। क्लियर है? 1 अलग है 2 अलग है ना, 1 इधर है और 2 इधर। अब मुझे क्या करना है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई। यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई पहले 0 से तो 0, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 5 का 0 से 0 आ जाएगा और 5 का 1 से 5, 5 का 2 से 10, 7 का 0 से 0, 7 का 1 से 7, 7 का 2 से 14। क्लियर है? ये अपने पास क्या जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज आ जाएगा। यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड कर सकता हूँ। भाई LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, दैट विल बी माय आंसर, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये आपने हेंस प्रूफ कर दिया, शो कर दिया। क्लियर है? वेरीफाई कर दिया। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब है ना सेम कहानी, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं एक बार। ये आपको गिवन है cos अल्फा A का ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो भाई। ठीक है, कैसे करोगे, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, cos अल्फा इंटू cos अल्फा और sin अल्फा इंटू sin अल्फा। नेक्स्ट इस रो का इस कॉलम से होगा तो क्या आएगा, देखो cos अल्फा cos अल्फा इंटू cos अल्फा, माफ करिए cos अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा है ना, माइनस sin अल्फा प्लस अगला होगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इससे होगा सही है। अगला अब इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा तो क्या आएगा, माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा बच्चों और
प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। और अगला वाला सेम, ये वाला पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एल्फा इंटू माइनस का साइन एल्फा, है ना, और इधर आ जाएगा प्लस कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, जो कि क्या हो चुका है मेरा 1, ठीक है। तो एक स्टेप यहाँ पे ले लेता हूँ, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। ये वाला पोर्शन मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स की वजह से। सेम ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आएगा हमारा सेम कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अगला पोर्शन, तो ये मेरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 1। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा आपको, इश्यू आ रहा होगा देखने का, लेकिन ये जो डेटा है इसको मैं आई कह सकता हूँ, इसको क्या कह सकता हूँ, आई कह सकता हूँ। क्लियर है, तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया ए क्रॉस ए ट्रांसपोज विल बी आई। क्लियर है, आई बिकॉज ऑफ ये आई है 2 क्रॉस 2 का। यहां तक समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने ट्रांसपोज बेस्ड प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं, तो एक काम करते हैं, फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।